जय श्री कृष्ण दोस्तों। कुछ लोग कामयाबी के नशे में इस कदर चूर्ण हो जाते हैं कि अपने को भगवान से भी ऊपर समझने लगते हैं तथा भगवान को अपने से तुच्छ समझने की भूल कर बैठते हैं। पर प्रकृति अपना खेल खेलती रहती है, जिसके कारण कभी जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है और जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है। इस तरह से जीवन चलता रहता है। कभी भी मनुष्य को इतना घमंड नहीं करना चाहिए। जो सब मिल रहा है वो भगवान की इच्छा से ही हमें मिल रहा है। इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए। आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक संत किसी गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने लहलहाते हुए गेहूं का पौधा देखकर कहा, भगवान की कृपा से इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। खेत के किनारे हुक्का गुड़गुड़ाते हुए किसान ने यह सुना तो वह कुड़ते हुए बोला, साधु बाबा, इसमें भगवान की कृपा कहाँ से आ टपकी। मैंने खून पसीना एक करके खेत जोता, बोया, समय पर पानी दिया। मेरे परिश्रम के कारण ही खेत लहलहा रहा है। संत ने किसान के शब्द सुने तथा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। कुछ दिन बाद संत उसी रास्ते से लौट रहे थे। उन्होंने उसी खेत के किनारे लगे पेड़ के नीचे विश्राम किया। उन्होंने देखा कि गेहूं का पौधा झुलस पड़ा है, उसमें कीड़े लग गए हैं। किसान संत के लिए लोटा भर पानी लेकर आया। संत ने दुखी मन से सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा, भैया, बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे हरे भरे खेतों को क्या हो गया। किसान ने कहा, महाराज, मुझे भगवान ने तबाह कर दिया। तमाम फसल को कीड़ा चट कर गया है। यह सुनते ही संत ने कहा, भैया, पिछले दिनों तो तुम लहलहाते खेत को देखकर कह रहे थे कि भगवान की कृपा क्या होती है। यह सब मेरे परिश्रम का फल है। अब बेचारे भगवान को तबाही का दोष क्यों देते हो। अपने प्रारब्ध या प्रकृति के प्रकोप को दोषी क्यों नहीं मानते। किसान समझ गया, कुछ पाने के लिए परिश्रम के साथ साथ भगवान अर्थात प्रकृति की मेहरबानी भी जरूरी होती है।